हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट यहाँ पर लेके आया हूँ, इनको अपन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट आपके सामने है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहा 100 करोड़ का आपका जो है वो एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया है दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में आपका ये पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आपका जो फिशरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगा, आपका जो यहाँ के मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाया गया आपका ये बड़ा कदम है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने में है कि हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय महासम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी दोस्तों आपका ये, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि देखिए भारत में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो शहरी स्थानीय निकाय जो है, इसका उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। और गुरुग्राम में आपका ये 3 जुलाई को हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी ने आपका इसका किया, ये आप याद रखेंगे। तो ये चर्चा में क्यों रहा, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने शहरी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक आपका एक शासन मॉडल बनाया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को रखा गया है, जो हमारी आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा वहाँ तक के लिए आपका इसको है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जैसे कि सम्मेलन की जो प्रमुख बातें रही हैं, उसमें से जो है इसका विषय क्या रहा है, तो संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए आपका ये कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में देश की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कहाँ पर बनके तैयार हुई है, जो 14.58 किलोमीटर का इतना ही हुआ है। तो ये आप देखेंगे। तो जैसे जो रेलवे टनल होता है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि वही ज़्यादा देखा गया है कि जैसे जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में सरकार इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वहाँ आपके सही तरीके की वातावरण भी नहीं होता, वहाँ का धरातल भी सही नहीं है, तो वहाँ टनल के ऊपर काम आपका ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये आपका भारतीय रेलवे ने आपका रेलवे का जो कार्य क्षेत्र उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी जो है वो रेल टनल का आपका किया है। ये आपका पहाड़ी जिलों को जोड़ने का एक आपका काम करेगी। ठीक है, तो इसी में आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फैक्ट कि हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत आपका बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म ई-फ्लूड को लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये हम लोग देखेंगे कि हमारे जल संस्कृति जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको आपका CR पाटिल साहब ने दिल्ली में एक श्रम शक्ति भवन में अगली पीढ़ी के लिए एक एकीकृत अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत आपका इन्होंने किया है, जो बाढ़ से संबंधित अनुमान को लेके आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विरुद्धनगर में 19,000 करोड़ रुपए के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये जो PM मित्र है, PM मित्र की योजना के अंतर्गत आपका जो है ये धुरनगर में बनेगा वैश्विक कपड़ा केंद्र, है ना। तो जो 19,000 करोड़ की लागत से आपका बनके तैयार होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 19,000 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है, जो वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपका एक बड़ा कदम आपका है कि 1052 एकड़ में फैले इस पार्क में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट के अंतर्गत 10,000 बिस्तरों वाला आपका डोरमेट्री और 1.3 मिलियन वर्ग फीट से ज़्यादा रेडी टू यूज़ औद्योगिक स्थान पर आपका ये कार्य करेगा। और 2026 तक इसमें 10,000 करोड़ का निवेश करने का अनुमान इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें आपको स्थान याद रखना है, इसका एरिया याद रखना है, केंद्र सरकार का निवेश इसमें कितना है ये आपको याद रखना है ना। इसकी जो संरचना है, संरचना से संबंधित आपको श्रमिकों के लिए क्या है उसमें काम होगा, जैसे श्रमिक इसमें काम करेंगे तो इसमें 10,000 बिस्तरों का आपका डोरमेट्री रखा गया है, ये आप लोग देखेंगे। अब इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगी और कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं कि इसमें रोजगार की संभावना क्या होगी। तो इसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसमें निजी निवेश जो है, प्राइवेट सेक्टर जो इसमें निवेश कर रहा है वो कितना होगा, लगभग 10,000 करोड़ का आपका इसमें निवेश होगा, है ना। अब इसमें और जैसे कुछ उसके उद्देश्य इसका क्या है, इसका महत्व हमारे देश में क्या होगा, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, है ना। तो एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखलाओं को आपका इससे बढ़ावा मिलेगा। निवेशक जो भी आपका लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए भी इसमें फ़ायदा होगा।
ये सारी बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से निलंबित करने का कानून आपका बनाया है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग, जैसे दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें से ईरान ने इस पे पूरी तरीके से आपका प्रतिबंध लगा दिया है। ये थोड़ा सा आप लोग जानेंगे, है ना। तो हाल ही में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को जो है वो निलंबित करने का एक कानून आपका बनाया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो इसने अभी हाल ही में कहाँ पर, दुबई में अपना ऑफिस खोला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। इन फैक्ट को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आता है। तो ऐसे ही फैक्ट हम लोग यहाँ पर हमारे चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। डेली में आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक से भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, वो भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।